हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है स्पिरिट साइंस क्लासेस में। फोर्स एंड प्रेशर यूनिट के हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी देख लिए, अच्छे से उनके बारे में पढ़ लिया। ये जो पहले 3 लेक्चर थे उसमें हमने फोर्स के बारे में पढ़ा कि फोर्स क्या होता है और भी कुछ डिटेल बातें फोर्स के बारे में। आज ये हमारा 4th लेक्चर है, चौथा लेक्चर है, उसमें हम सिर्फ बात करेंगे प्रेशर के बारे में। और आज ये जो लेक्चर है वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो चलिए देखते हैं कि प्रेशर क्या होता है। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज अ वन टाइप ऑफ फोर्स। प्रेशर जो है उसको एक तरीके से फोर्स ही कहते हैं। प्रेशर एक फोर्स ही है, पर उसमें डिफरेंस क्या होता है? तो कोई ऐसा फोर्स कि जो एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर लगता है, एक यूनिट एरिया के ऊपर लगता है, ऐसे फोर्स को हम उसका प्रेशर बोलते हैं। The force acting on a unit area of a surface is called pressure। कि ऐसा फोर्स कि जो एक यूनिट एरिया के ऊपर लग रहा होता है उसे हम प्रेशर कहते हैं। ऐसे फोर्स को हम प्रेशर कहते हैं। क्या हम प्रेशर को फोर्स कह सकते हैं? Yes, pressure is one type of force, a force which is acting on a unit area of a surface is called pressure। बट क्या हम सभी फोर्स को प्रेशर कह सकते हैं? नहीं, सभी फोर्स को हम प्रेशर नहीं कह सकते, पर प्रेशर को हम फोर्स कह सकते हैं। ऐसा फोर्स कि जो पर्टिकुलर यूनिट एरिया के ऊपर लगता है उसे हम प्रेशर बोलते हैं। तो यहां पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। कि ऐसा पर्टिकुलर एरिया के जिसके ऊपर फोर्स लगता है उसे उसका कहते हैं प्रेशर। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहां पे एक नेल है और यहां पे हमारे पास एक हैमर है। तो जो नेल है उसका ये जो पर्टिकुलर यूनिट एरिया है, ये जो नेल है उसका ये जो है वो एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया है। यहां पे मैं हैमर से इस तरीके से फोर्स को अप्लाई करता हूं, तो ये जो फोर्स है वो एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया के ऊपर ही लग रहा है। ये जो इतना एरिया है उतने पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ही ये जो फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है। इसीलिए ऐसे फोर्स को हम कहते हैं प्रेशर। कि हमने हैमर से नेल के ऊपर प्रेशर को अप्लाई किया, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। यहां पे वही एग्जाम्पल जो डिटेल में चीजें लिखी हुई है उसको उसी तरीके से समझते हैं। यहां पे लिखा हुआ है प्रेशर, ठीक है। तो ये जो नेल है उसका ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है वो एक पर्टिकुलर क्या है? यूनिट एरिया ऑफ सरफेस है। ये जो है वो यूनिट एरिया ऑफ सरफेस है। तो इतने यूनिट एरिया ऑफ सरफेस के ऊपर हम यहां हैमर की हेल्प से इस तरीके से फोर्स को अप्लाई करते हैं। तो फोर्स को अप्लाई करने से ये जो नेल है वो यहां पे धंस जाती है। तो ये जो ऐसा फोर्स जो अप्लाई किया हमने यूनिट एरिया के ऊपर उसे हम कहते हैं उसका प्रेशर। और ये प्रेशर का जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया ऑन विच इट अप्लाइज। ऐसा फोर्स की जो पर्टिकुलर यूनिट एरिया के ऊपर लगता है उसे हम उसका प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, चीजें समझ ली। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। अब हमें ये क्वेश्चन होता है कि ये जो कूली होते हैं, ये जो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, जो बहुत सारा जो बक्सा होता है उसको अपने सिर पे उठाते हैं। जैसे कि मेरे पास ये समझ लीजिए, ये एक बक्सा है, ठीक है, छोटा सा है पर समझना है कि ये बक्सा है। तो अगर मैं इस बक्से को अपने सिर के ऊपर इस तरीके से ही रखता हूं, जिस तरीके से आप स्क्रीन में देख सकते हो, ये क्या है? ये सूटकेस है। ये सूटकेस को मैंने अपने सर पे इस तरीके से रख दिया। हालांकि ये अभी भारी नहीं है, पर समझ लीजिए ये बहुत भारी है, ठीक है। यहां पे मैंने बीच में कुछ नहीं रखा। ये जो यहां पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कुछ कंडीशन ऐसी ही है कि यहां पे मैंने कुछ नहीं रखा है। तो ये जो सूटकेस है उसका जो वेट है वो कंप्लीटली यहां पे सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा जो सूटकेस का जो वेट है वो यहां पे एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर आ जाता है। तो ये जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि सूटकेस के ऊपर क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो ये जो सूटकेस का जो फोर्स है वो यहां पे सिर के ऊपर पर्टिकुलर एरिया में लगता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये प्रेशर लग रहा है यहां पे। तो अगर हम यहां पे बहुत भारी सूटकेस इस तरीके से सर पे रखते हैं तो यहां पे दर्द होगा बहुत ज्यादा। तो इसीलिए
इसीलिए ये जो लोग होते हैं कूली लोग, वो अपने सर पे इस तरीके का क्लॉथ को रखते हैं, पहले क्लॉथ को रखते हैं ताकि जो एरिया है वो एरिया बढ़ जाए, और एरिया बढ़ने से क्या होता है, जो वेट होता है वो यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है वो कपड़ा रखते हैं यहां सर पे ताकि वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और जो वेट है वो कम लगे, जो फोर्स जो प्रेशर है वो कम लगे। ठीक है, इस तरीके से वो अपने सर के ऊपर थिक क्लॉथ रखते हैं ताकि जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और जो प्रेशर है वो घट जाए। अब ये जो बच्चा है वो कॉलेज बैग इस तरीके से लेके जाता है। ठीक है, आप यहां पे देख रहे होगे कि मैंने भी एक बैग लगाई हुई है। तो ये जो बैग के जो स्ट्रैप होते हैं, जो उसके जो पट्टे होते हैं, वो जो पट्टे हैं वो ज्यादा ठीक होते हैं। क्यों ठीक होते हैं? क्योंकि जो वेट लग रहा है इस तरीके से पीछे, जो प्रेशर लग रहा है, जो पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अगर वो जो स्ट्रैप है वो थिक नहीं होंगे, वो थीन होंगे, अगर थीन होंगे, वो पतले होंगे, तो क्या होगा, उससे जो प्रेशर है वो ज्यादा लगेगा, क्योंकि जो यूनिट एरिया ऑफ सरफेस है वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो जो प्रेशर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए जो बैग होते हैं उसके जो स्ट्रैप होते हैं वो ज्यादा थिक होते हैं ताकि जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये जो साइड बैग भी होती है उसका जो स्ट्रैप होता है वो भी ठीक होता है ताकि जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जो प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और यहां पे दर्द ना हो। अब हम यहां पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या किया, ये जो ए केस है उसमें हमने क्या किया कि जो नेल है उसको इस तरीके से सीधा रखा और ये जो वॉल है वॉल में इस तरीके से उसको सीधा रख के उसको यहां पे रख के यहां पे हैमर से उस पे क्या लगाया, प्रेशर लगाया। तो क्या होगा, ये जो नेल है वो यहां पे ये जो वॉल है उस वॉल में धंस जाएगी। क्यों धंस जाएगी? क्योंकि यहां पे जो यूनिट एरिया ऑफ सरफेस है, यहां पे जो यूनिट एरिया ऑफ सरफेस है वो क्या है, बहुत कम है। तो जब मैं यहां पे जो यूनिट एरिया ऑफ सरफेस है वो क्या है, बहुत कम है। वो कम होने के रीजन से जब मैं यहां पे पीछे से हैमर से प्रेशर लगाता हूं तो ये जो प्रेशर है वो यहां पे पॉइंटेड प्रेशर हो जाता है। यहां पे जो यूनिट एरिया ऑफ सरफेस है वो बहुत कम है, इसीलिए ये जो है वो यहां पे इसके अंदर धंस जाता है। पर ये जो बी केस है उसमें मैं जो नेल है उसको इस तरीके से उल्टा कर देता हूं। ठीक है, उल्टा कर दिया। अब मैं यहां से हैमर से यहां पे हिट करता हूं तो जो प्रेशर हमने लगाया वो यहां पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट होने से क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो घट जाएगा। तो ये जो प्रेशर डिक्रीज हुआ उसकी वजह से ये जो पेन है वो यहां पे धंस नहीं पाता, वो यहां पे इंसर्ट नहीं होगा। तो ये जो केस है उसमें जो प्रेशर है वो ज्यादा लगता है ड्यू टू जो सरफेस है वो कम है, और जो बी केस है उसमें जो प्रेशर है, जो फोर्स है वो क्या होता है, ज्यादा, मतलब कि जो प्रेशर है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और डिस्ट्रीब्यूट होने से क्या होगा कि जो प्रेशर है वो कम लगेगा। ओके, जैसे कि हमारे घर पे जो नाइफ होता है, नाइफ से हम डिफरेंट वेजिटेबल्स को कट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो नाइफ होता है, ये जो नाइफ है उसका ये जो सिरा है वो बहुत शार्प होता है। ठीक है, तो शार्प क्यों होता है? क्योंकि जब यूनिट एरिया ऑफ सरफेस क्या होता है, कम होता है, तब प्रेशर बढ़ जाता है। उससे हम वेजिटेबल्स को कट कर सकते हैं इजीली, तो इसीलिए इसको शार्प रखते हैं, उसका जो सिरा होता है उसको। अब भाई मेरे को लेना है, मुझे बुखार हुआ है, मैं जा रहा हूं डॉक्टर के पास। ठीक है, इंजेक्शन लेने के लिए। तो पहले तो मैंने आंख बंद कर दी, मुझे तो कुछ पता नहीं लगा। तो यहां पे जो मैम थी, डॉक्टर मैम, उन्होंने स्पिरिट को कुछ इस तरीके से टच किया, तो मुझे लगा कि यार ये तो दर्द नहीं हो रहा है। फिर मैंने कहा बस मैम हो गया। तो मैम ने कहा नहीं अभी नहीं हुआ, अभी तो इंजेक्शन बाकी है। तो उन्होंने बाद में इंजेक्शन दिया तो बहुत दर्द हुआ। तो पहले केस में क्या था कि उन्होंने जब कॉटन से जो स्पिरिट होता है उसको यहां पे अप्लाई किया इस तरीके से फिंगर से, राइट, इस तरीके से फिंगर से उसको अप्लाई किया, तो उनकी जो फिंगर है उसका जो यूनिट सरफेस था वो क्या था, ज्यादा था,
उन्होंने फिंगर से इस तरीके से परपेंडिकुलर जो फोर्स है उसको अप्लाई किया, जो प्रेशर है उसको अप्लाई किया, तो मुझे दर्द नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ दर्द? क्योंकि जो प्रेशर था, जो फोर्स था, वो यहां पे यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसीलिए बाद में उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया। तो इंजेक्शन में क्या होता है, यहां पे इंजेक्शन है, वो क्या होता है, ये जो नीडल्स होती है वो बहुत शार्प होती है, एक पॉइंटेड नीडल्स होती है। तो जो फोर्स है वो एक पॉइंटेड फोर्स हो जाता है, वो पर्टिकुलर यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, जो प्रेशर लग रहा है, वो इंक्रीज हो जाता है। और यहां पे उन्होंने मुझे इंजेक्शन दे दिया। तो इसमें क्या हुआ, ये जो केस ए था उसमें जो यूनिट एरिया था वो ज्यादा था, तो प्रेशर जो है वो कम लगा, तो मुझे दर्द नहीं हुआ। यहां पे बी केस में क्या है, इंजेक्शन है, उसकी जो नीडल्स है उसका जो यूनिट एरिया है वो क्या है, कम है। तो कम है, इसीलिए क्या होता है, जो फोर्स है वो क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, जो प्रेशर है वो क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। और ड्यू टू दैट वो जो है वो इंजेक्शन जो है वो नीडल जो है वो मेरे बॉडी में मसल्स में इंसर्ट हो जाती है इजीली। एक और एग्जांपल से देखते हैं। मेरे पास ये पेन है, ठीक है, पेन को मैं दोनों साइड से इस तरीके से पकड़ता हूं, ठीक है, पकड़ लिया। अब मैं इन दोनों को पुश करता हूं, ठीक है, प्रेशर लगाता हूं। तो प्रेशर लगाने से क्या होता है, किस जगह पे मुझे ज्यादा दर्द होगा, ये जगह पे, लेफ्ट या राइट, कौन सी जगह पे ज्यादा दर्द होगा? आप कहेंगे कि सर लेफ्ट की साइड पे ज्यादा दर्द होगा, क्योंकि यहां पे जो एरिया है वो क्या है, कम एरिया है, तो प्रेशर जो है वो क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं, जो प्रेशर है वो एक यूनिट एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यही कई देर से मैं आपको जो चीज पढ़ा रहा हूं वो यही है कि जो प्रेशर है वो एक यूनिट एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि जब एरिया ऑफ सरफेस ज्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो यूनिट ऑफ एरिया सरफेस कम होगा। तो ये अब एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जैसे कि एक बार देख लेते हैं कि जो इक्वेशन था वो कुछ इस तरीके से था, प्रेशर इज इक्वल टू force acting on a unit area of surface, ठीक है। तो ये जो यहां पे जो प्रेशर है उसका इक्वेशन क्या होगा, कुछ इस तरीके से, प्रेशर इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। तो ये जो यूनिट एरिया ऑफ सरफेस जब कम हो जाएगा तब जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, जब प्रेशर कम होगा तो यूनिट एरिया ऑफ सरफेस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कुछ इस तरीके से। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, क्या लिक्विड प्रेशर को जनरेट करता है? जी हां, लिक्विड जो होता है वो भी प्रेशर को जनरेट करता है। जो स्विमर्स होते हैं, जो स्काई डाइवर्स होते हैं, तो वो जब इस तरीके से सी में जाते हैं तो ये जो लिक्विड होता है, ये जो पानी होता है, वो यहां सब जगह से ये जो डाइवर है उनके ऊपर फोर्स को अप्लाई करते हैं। ऐसा फोर्स की जो पर्टिकुलर यूनिट एरिया के ऊपर लगता है उसे हम उसका प्रेशर बोलते हैं। तो यहां ये जो डाइवर है उसके ऊपर चारों तरफ से सब साइड से क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। तो लिक्विड जो होते हैं वो प्रेशर को जनरेट करते हैं, प्रेशर को एक्सर्टेड करते हैं। तो ये जो सबमरीन्स होती है, तो सबमरीन्स का मटेरियल जो होता है वो कुछ ऐसा होता है कि वो एक पर्टिकुलर जो डेप्थ होती है वहां तक वो जा सकता है, उसके नीचे नहीं जा सकता। जैसे कि यहां पे अगर हम एक मार्क कर लेते हैं, ये जो चीज है वो एक मार्कर है, ये एक मार्क है, तो इसके नीचे सबमरीन नहीं जा सकती, ठीक है। उसका मटेरियल ऐसा बना है कि इसके नीचे वो नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि ये जो सबमरीन है उसके ऊपर यहां सब जगह से प्रेशर लगता है, एक फोर्स लगता है परपेंडिकुलर। तो ये जो प्रेशर है उसकी वजह से ये जो सबमरीन है वो एक लेवल से नीचे नहीं जा सकती, ठीक है। अगर वो जाएगी तो
टूट जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, यहां हमारे पास आप देख सकते हो कि ये जो है वो व्हाइट कलर का जो है वो क्या है, वो एक पानी है। पानी को एक फोर्स के साथ एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, तो ये जो प्रेशर से पानी को अप्लाई करते हैं, तो ये जो प्रेशर है वो एक पॉइंटेड प्रेशर हो जाता है। उसका जो यूनिट सरफेस ऑफ एरिया क्या होता है, कम हो जाता है। तो जो प्रेशर है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इतना ज्यादा फोर्स जनरेट करता है ये पानी, ये लिक्विड, कि ये जो मेटल होता है वो भी कट जाता है, वो भी, उसके भी दो टुकड़े हो जाते हैं, उतना ज्यादा प्रेशर होता है। फिर आपने कहीं पे देखा होगा कि ये जो वॉल होती है इस तरीके से, उस पे यहां पे इतने बहुत जूने, बहुत पुराने इस तरीके से धब्बे होते हैं। तो ये अगर ये वॉल के धब्बे को क्लीन करना है तो हम कितना भी रगड़ ले, इनको वहां से निकाल नहीं सकते। तो हमें क्या करना होता है कि ये इस तरीके से एक मशीन जैसा कुछ आता है, मोटर होता है जिसमें पानी होता है, और उस मोटर की हेल्प से उस पानी को हम एक पॉइंटेड जगह पे, जहां पे गंदगी होती है वहां एक पॉइंटेड जगह पे उसको प्रेशर से अप्लाई करते हैं। तो वो प्रेशर उतना ज्यादा होता है कि ये सारी गंदगी को वो निकाल देता है वहां से। तो इस तरीके से जो प्रेशर है वो पानी के द्वारा जनरेट होता है और गंदगी को भी साफ करता है, इतना ज्यादा प्रेशर होता है ये। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, कि ऐसा प्रेशर की जो गैस के द्वारा जनरेट होता है। जैसे कि यहां पे ये मैं हूं, ठीक है, ये जो बलून है उसको मैं फुला रहा हूं इस तरीके से करके, तो जो एयर है वो मेरे लंग्स में से, मेरे मुंह के थ्रू ये जो बलून है उसमें जा रही है। ठीक है, तो एयर कहां आ रही है, यहां पे आ रही है। तो एयर को आने से क्या हुआ कि एयर ने यहां अंदर से बाहर की तरफ फोर्स लगाया, कि जो फोर्स है वो एक पर्टिकुलर एरिया पे था, तो उसे हम प्रेशर बोलते हैं। तो ये जो प्रेशर है वो इंक्रीज हुआ यहां पे, और प्रेशर को इंक्रीज होने से ये जो बलून है वो इस तरीके से उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर मैं उसमें हवा जो है, वो जो एयर है, उसको मैं वहां पे फूंकता रहता हूं, उसको वहां पे इंसर्ट करता रहता हूं, तो क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहां पे जाके ये जो बलून है वो फट जाएगा, लाइक दिस। यहां पे आप देख सकते हो ये जो बलून है वो फट गया। क्यों फटा, क्योंकि जो गैस है उसने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज किया बलून के अंदर। तो क्या हुआ, उसकी भी एक लिमिट थी, और एक लिमिट के बाद वो फट गया ड्यू टू ज्यादा प्रेशर। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है वो अंदर से एयर के द्वारा इस तरीके से फोर्स लगता है, प्रेशर लगता है, और जो बलून है वो फट जाता है। तो हमने क्या देखा, प्रेशर क्या होता है, तो रिवीजन कर लेते हैं एक बार। प्रेशर इज अ वन टाइप ऑफ फोर्स एक्टिंग at a particular area of surface is called pressure। उसका जो एरिया होता है वो और जो प्रेशर होता है वो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, कि एक कम होगा तो एक ज्यादा होगा, एक ज्यादा होगा तो एक कम होगा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, ये दोनों चीजें हमने पढ़ी कि गैस और लिक्विड जो होते हैं वो दोनों प्रेशर को जनरेट करते हैं। तो इतनी चीजों के बारे में हमने आज इस लेक्चर में पढ़ा। थैंक यू सो मच बच्चों, हमारे साथ बने रहिए स्पिरिट साइंस क्लासेस में। मिलते हैं एक बेहतरीन नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ पढ़ते रहिए। ये फ्री प्लेटफॉर्म है, हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे मार्क्स को गेन कीजिए, नॉलेज को एक्वायर कीजिए। थैंक यू सो मच।